हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्लैब को कैसे चेक किया जाता है जब स्लैब की कास्टिंग हो जाती है और कास्टिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये स्लैब का स्पैन है यहाँ से और वहाँ सामने तक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ये हाफ कास्ट हुई है, पहले ये हाफ कास्ट हुई थी, बाकी फिर ये कास्ट हुई है। और टेक्निकली इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी स्लैब में जॉइंट नहीं दिया जाता। इसमें जॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि हाफ़ कास्ट हो गई है तो ये जॉइंट आ गया है हमारा, उसके बाद बाकी की हाफ़ कास्ट हुई है। तो ये ऐसा टेक्निकली नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्लाइंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलाउ कर देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर बीम आ रही है तो बीम, जैसे कि ये बीच में यहाँ पे बीम आ रही है, तो बीम में अगर आपको कास्टिंग करनी है तो बीम में आपको L/3 छोड़ना पड़ेगा, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए, और एक और चीज़ मैं आपको इसमें टेक्निकल एरर बताता हूँ कि किस तरीके से चेक करते हैं। जैसे कि अभी एक ये बीम है कॉलम टू कॉलम, इस बीम में आपको दिख रहा है ये आधी बीम कास्ट हो रही है और आधी बीम कास्ट नहीं हो रखी है। तो ये भी एक टेक्निकल एरर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीम में कोई भी जॉइंट नहीं दिया जाता है। अब ये 2 बार में कास्ट होगी, जो कि इंजीनियरिंग लेवल के हिसाब से गलत होता है। और दूसरा, ये जो आपकी टक बनी हुई है, इसको भी साथ में ही कास्ट होना चाहिए, इस बीम के साथ। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि इसमें एरर है। देखिए, यहाँ पर L/3 कास्टिंग होती है जब कॉलम आ जाए। जैसे एक कॉलम यहाँ पे आ रखा है, तो इस साइड तो कास्टिंग हमारी कंप्लीट है, बट इस साइड हमारी कास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, तो ये भी एक टेक्निकल एरर है। हमको एक्चुअल में करना चाहिए था कि यहाँ से L/3 तक कास्ट करना चाहिए था, उसके बाद अगर हम छोड़ सकते थे तो वो ठीक, लेकिन अभी ठीक नहीं है क्योंकि L/3 तक कास्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर इसमें जॉइंट आ गया है, जो कि जॉइंट यहाँ पर नहीं दिया जाता है, इस तरीके से जॉइंट नहीं दे सकते। तो स्लैब में ये चीज़ें चेक की जाती हैं। और कास्टिंग होने के बाद इसमें चारों तरफ आप पॉन्डिंग करा सकते हो, जिससे पानी कंटिन्यू उसमें रुका रहे। अगर आप ऐसे ही स्लैब पे क्यूरिंग कराएंगे तो वो हीट की वजह से पानी जल्दी ज़्यादा टाइम तक रुकेगा नहीं और उड़ जाएगा। तो इसलिए हमें पॉन्डिंग करानी होती है। चिनाई से, रेती से चारों तरफ इसके बाउंड्री करा सकते हैं, और बाउंड्री कराने के बाद इसमें पानी भर सकते हैं, तो वो कंटिन्यू इसमें रुका रहेगा। और इसमें रिंग वगैरह भी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये रिंग प्रॉपर बंधे हुए नहीं थे, रिंग खुले हुए हैं। इनको भी हमें स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा, सब चेक करना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ों में सिर्फ एरर बता रहा हूँ आपको कि स्लैब में आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ बंधी हुई है प्रॉपर तरीके से, ये बंधी हुई है और ये भी बंधी हुई है, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि ये टेढ़ी भी है। और दूसरा, आगे आप देखेंगे तो आगे सारी रिंग्स खुली हुई हैं और वो भी टेढ़ी हो रही हैं, जो कि वो भी ठीक नहीं है। उन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। और कास्टिंग से पहले एक बार स्लैब का लेवल दोबारा से चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि शटरिंग लगाने के टाइम पे इसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए पहले एक बार आप पूरे तरीके से इसका लेवल चेक कर सकते हैं। लेवल चेक करने के बाद आप सपोर्ट देखें कि जो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सपोर्ट होती हैं वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है, या कहीं पर कमी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको स्लैब कास्ट कराना है। तो इस वीडियो में गाइस, मैंने सिर्फ आपको एरर बताएं कि स्लैब में क्या क्या नहीं होना चाहिए और किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।